दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल डीप माइंड के जेमिनी ऐप की नए अपडेट के बारे में, जहां इमेज जनरेशन और एडिटिंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाया गया है। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, कन्वर्सेशनल एडिटिंग और क्रिएटिव कंपोजिशन जैसी ज़बरदस्त फीचर अब आपके हाथ में होंगे। और सबसे खास, मैं आपको बताऊंगा 5 पावरफुल तरीके जिनसे आप अपने प्रॉम्प्ट्स लिखकर जेमिनी से बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जेमिनी ऐप में लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑनलाइन यहाँ अपने क्रोम में ओपन कर रखा है, अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो प्रॉम्प्ट मुझे आपको यहाँ बताने हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने इस वर्ड में लिख रखे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम यहाँ किसी भी तरीके का वेस्ट हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम जेमिनी में अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये प्रॉम्प्ट है जिसमें एक मशरूम कैप लगाए हुए हमें दिखाई देगा। और उसके बाद आपके पास यहाँ राइट साइड में एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा इमेज को जनरेट करने के लिए। दोस्तों, इसमें जो आपको दिखेगा ये पहला है हमारा कैरेक्टर कंसिस्टेंसी का, जिसमें मैं आपको बताने या दिखाने वाला हूं कि कैसे जेमिनी के इस नए अपडेट में आप कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखकर इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और आप यहां देख सकते हैं ये हमारे पास टिप आ गई है और हमारा इमेज नीचे जनरेट हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक मशरूम है जो कि टोपी लगाए हुए है। जो कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था वो इसने हूबहू उसको जनरेट कर दिया है। दोस्तों, इस तरह की इमेज कोई भी एआई इमेज जनरेटर जनरेट कर देगा, बट प्रॉब्लम है कि वो कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रख पाता है। चलिए मैं आपको इस कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखकर इसमें दूसरी चीज़ अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने इसको एक नया प्रॉम्प्ट दे दिया है, जिसमें ये एक स्नेल यानी जो घोंघा होता है उसकी सवारी या उस पर बैठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको यहाँ सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं ये कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता है या नहीं। आप यहाँ इस ऊपर वाली इमेज को देख सकते हैं, ये इमेज कैसी है हमारी, और दूसरी इमेज जो हमारी जनरेट हो रही है उसको हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि इसमें कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहते हैं या नहीं। तो हमारी इमेज ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये गूगल का नया अपडेट कितना ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इमेज जनरेटर कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखकर उस इमेज को जनरेट करे। तो आप देख सकते हैं ये इमेज और हमारी ये ऊपर वाली इमेज सेम है। तो यही अपडेट अभी गूगल ने नया इसमें लाया है। अब चलिए मैं थोड़ा से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। चलिए हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ अगेन पेस्ट करेंगे, और यहाँ हमारा जो स्नेल है इसकी जगह हम यहाँ पर एलिफेंट ऐड करते हैं। एलिफेंट ऐड करने के बाद भी देखते हैं कि ये कैरेक्टर को मेंटेन रख पाता है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ हमें वेट करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेज अभी हमारी जनरेट हो गई है, और आप इसका रिज़ल्ट देखकर बिल्कुल चौंक जाएंगे कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है, क्योंकि ये कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के मामले में बिल्कुल नंबर 1 साबित हुआ है। तो आप इस तरह जेमिनी ऐप में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को रखकर इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे टैब के बारे में। इसमें आप किसी भी इमेज में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल के लिए मैं अगेन अपने वर्ड को खोल लेता हूं, और यहां से हम अपने एक प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम आगने के बाद यहां हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ बैक करके स्पेस दे देते हैं, और उसके बाद हम इसको सिंपल सा यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये हमारा इमेज जनरेट हो रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसने हमारी इमेज को जनरेट कर दिया है, जिसमें एक सोफ़ा है और उसमें एक टेबल पड़ा हुआ है, और उस टेबल में कुछ बुक्स हैं और एक कप रखा हुआ है। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस ऐड करते हैं। तो सिंपल सा हम इसको यहाँ कॉपी कर लेंगे, जिसमें है इस सोफ़े का कलर चेंज करके नेवी ब्लू करना। तो चलिए हमने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अगेन उसी चैट में चले जाना है, और उस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देने के बाद एंटर कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये इसका कलर चेंज कर पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसने उस सोफे का कलर चेंज करके नेवी ब्लू कर दिया है। तो अब इस तरह इसमें
किसी भी इमेजेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे स्टाइल के बारे में, जो है ब्लेंड कॉन्सेप्ट विद क्रिएटिव कंपोजिशन। इसमें हम आपको 2 इमेजेस को ऐड करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इमेजेस को जनरेट कर लेते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया है और उसको हम यहाँ से थोड़ा सा एडिट करने के बाद सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और सबमिट करते ही कुछ ही सेकंड्स में हमारी इमेज जनरेट हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमने एक एस्ट्रोनॉट की इमेज यहाँ पर जनरेट कर लिया है और इसका इमेज क्वालिटी भी इतना ज़्यादा हाई आता है कि एक इमेजेस का साइज़ अप्रॉक्स आपका 8 से 9 MB तक होता है। अब चलिए इसमें हम दोबारा से एक प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं, जो है ए पिक्चर ऑफ अ फोरग्राउंड बास्केटबॉल कोर्ट इन द रेन फॉरेस्ट। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सेम चैट में आएंगे और उसके आने के बाद यहाँ भी हम उस वाले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ वेट करना है जब तक हमारा इमेज जनरेट हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ इसको सबमिट कर देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इमेजेस हमारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं। अब हम अगले वाले प्रॉम्प्ट में इन दोनों इमेजेस को कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन इन इमेजेस को पहले डाउनलोड करेंगे। तो हमने यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसा कि आपको बताया था इनकी रेजोल्यूशन इतना ज़्यादा हाई होता है कि इनका साइज अप्रॉक्स 8 से 9 MB तक होता है। तो वो वाली इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। इसको भी हम यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पहली इमेज का साइज अप्रॉक्स 8.3 MB के आसपास है। तो आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस हमारी यहाँ डाउनलोड हो गई हैं। हम दोनों इमेजेस को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा से जाएंगे अपने वर्ड में और जो हमने प्रॉम्प्ट लिख रखे हैं उनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया है। इसमें हम दिखाएंगे एस्ट्रोनॉट ड्रिंकिंग कर रहा है बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर। तो चलिए हम इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ हम वेट करते हैं। हमारा वेट ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी इमेज कितनी हाई क्वालिटी की यहाँ जनरेट हुई है। आई नो कि इस इमेज में थोड़े से आपको इशू देखने को मिल रहे होंगे, बट जब आप इसको एक दो बार और ट्राई करेंगे तो ये आपको एक परफेक्ट इमेज बनाकर दे देगा। चलिए अब हम दोबारा से एक नए चैट को यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ हम बात करेंगे अडॉप्ट एंड अप्लाई न्यू स्टाइल्स। इसके लिए हम अगेन आ जाएंगे अपने इस वर्ड में और यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे अपने जेमिनी में और यहाँ आने के बाद हम अपने उस वाले प्रॉम्प्ट को जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ से पेस्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे और कुछ ही सेकंड्स में ये हमारी इमेज बनाकर दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी बनकर रेडी हो गई है और इस इमेज की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं ये इमेज की क्वालिटी कितना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में है। तो चलिए इसको हम बैक कर देते हैं और इसमें हम थोड़ा से एडिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने वर्ड में और यहाँ से हमारा ये दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन हम चले जाएंगे अपने जेमिनी वाले चैट में और यहाँ आने के बाद हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज जनरेट तो हुई है, बट इसमें हमें जो चाहिए था हमारे मन के अकॉर्डिंग इसमें रिजल्ट नहीं आया है। अब इसमें हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे नाउ कन्वर्ट दिस इमेज इनटू ए स्केच और बाद में हम चाहे तो अपना पेंसिल को भी ऐड कर देंगे ताकि ये हमें एक पेंसिल टाइप में जो स्केच क्रिएट किया जाता है उस तरह का हो जाए। तो हमने इसको इनटू अ पेंसिल स्केच कर दिया है और उसके बाद हम इस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दिए हैं और कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि ये हमारी इमेज जनरेट कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बार बार हमें उसी प्रॉम्प्ट को दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट अगेन वापस आया जा रहा है और इसमें कोई वर्किंग नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इमेज को जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उसको हम ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपल हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब हम अगेन अपने उस वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ दोबारा से लिख देंगे। तो चलिए हमने यहाँ उस वाले प्रॉम्प्ट को लिख दिया है और उसके बाद हम इसको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं इस बार हमारा रिजल्ट जनरेट होता है या नहीं जो हमें चाहिए।
तो अभी आप देख सकते हैं इसने हमारी इमेज को एक पेंसिल वाले स्केच में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इस तरह इसमें अगर आपको कोई भी रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है तो आप 2-4 बार उसमें पूछ के उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं यूज लॉजिक एंड रीजनिंग इन अ कॉम्प्लेक्स इमेज जनरेशन। तो अभी आप देख सकते हैं हमने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर दिया है और इसमें हमने यूज़ किया है लॉजिक और चाहिए। रीजनिंग को, और उसमें देखते हैं कि ये हमारा उस चीज़ को फुलफ़िल करता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ एरर आ रहा है और एरर इस बात का है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अभी हैवी ट्रैफिक पड़ रहा है। तो हम दोबारा से अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम अगेन सबमिट करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी इमेज जनरेट नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इस के वेब पेज को यहाँ से पहले रिफ्रेश कर लेंगे और देखते हैं दोबारा से हमारा जनरेट होता है या नहीं। अगर फिर भी जनरेट नहीं होता हम तो सिंपल हम एक न्यू चैट में इसको ट्राई करेंगे। तो हमने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और सबमिट में क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ ही टाइम में इमेज जनरेट करके हमें दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसने हमारा प्रॉपर इमेज को क्रिएट करके दे दिया है। तो दोस्तों गूगल ने यही सबसे बड़ा अपडेट अभी इसमें लाया है कि इसमें आप लॉजिक और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग को ऐड कर सकते हैं और उसमें आप जो भी चाहें उसमें दिखा सकते हैं और वो आपको सब कुछ कंप्लीटली फुलफिल करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हम अपना इस दूसरे वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ कॉपी कर लेंगे और इसमें सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमारा है कि अगर ये केक जब गिरते हैं तो वो गिरने में कैसा लगता है, टोटली ये हमारा प्रॉम्प्ट कह रहा है। तो इसको हमने यहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि हमारा इमेज जनरेट हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको इमेज जनरेशन में लगता है। तो आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। हमने प्रॉम्प्ट दिया था कि जब कोई 3 लेयर्ड का केक गिरता है तो वो कैसा होता है, तो उसे भी गूगल ने यहाँ फुलफिल किया है। तो दोस्तों ये थे गूगल का अपडेट जिसमें मैंने 5 न्यू स्टाइल्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।